नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं रेनू उप्रेती। आज के अंक में सबसे पहले बात करेंगे दून विश्वविद्यालय में आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह की। इस बार दून विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह की थीम सशक्त नारी रही। मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान पिछले 4 वर्षों के 93 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक देकर नवाजा गया। साथ ही अन्य कई पदकों से भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सम्मानित हुए। क्या कुछ समारोह में खास रहा, जानने के लिए देखें हमारी खास रिपोर्ट। विगत बुधवार 15 दिसंबर को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों की शोभा यात्रा से की गई, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सुरेखा टंगवाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियां गिनाई। दून विश्वविद्यालय की बेटियां पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मेडलिस्ट में भी ज्यादा वही हैं। उन सबको समर्पित है ये कॉन्वोकेशन, इसकी थीम। और भी ज्यादा हम अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए जो वो स्वयं सिद्ध करती हैं, अपने स्पेस में खड़ी होती हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो प्रगति आख्या है आदरणीय कुलाधिपति महोदय, दून विश्वविद्यालय बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये हमारी यंग फैकल्टी का वो एनर्जी है जो रिसर्च से लेकर टीचिंग लर्निंग में लगाते हैं। पूरे वर्ल्ड के लगभग 50 कोलैबोरेशन दून यूनिवर्सिटी के पास है। दून यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर 2% वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। समारोह में दून विश्वविद्यालय के 2017, 18, 19, 20 और 21 बैच के छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं 2017, 18, 19 और 20 बैच के स्वर्ण पदक विजेताओं को डिग्री प्रदान की गई। मेरे शिक्षकों का, मेरे साथी अभ्यर्थियों का, मेरे साथ पूरा मतलब स्टाफ जो भी है कॉलेज का है, उन सबका बहुत बड़ा रहा है योगदान, क्योंकि आप बिना उनके साथ नहीं कर सकते। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ पे मतलब गोल्ड मेडल मिल रहा है। मैं अपने सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, सोसाइटी के लिए काम करना चाहती हूँ, ताकि जो मेरी ये स्टडीज़ है उसमें हेल्प करे बहुत अच्छी तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से हूँ। मैं इसका क्रेडिट अपने स्पेशली अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और मेरे दोस्तों ने भी मेरी बहुत मदद की है। जैसे मतलब मेरा स्कूलिंग हिंदी मीडियम से था, तो फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कवर करना, मेरे टीचर्स ने इसलिए मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उस वजह से मतलब ये मिला। बस ये है कि आगे भी इसी तरीके से ये चीज़ को हम बरकरार रखें, तभी मतलब इस चीज़ का कुछ फ़ायदा है और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट भी है और थोड़ा सा इमोशनल भी है। अपने स्टूडेंट्स को ऐसे स्टेज में गोल्ड मेडल लेते हुए अपने आप जो एक फीलिंग आती है, आई थिंक वो जो एक पेरेंट की होती है उस टाइप से ही, उससे क्लोज ही है। इतने साल से हम लोग यहाँ पे हैं, तो हर बार अपने स्टूडेंट्स को ऐसे अपने लाइफ में आगे जाके इतना अच्छा करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो उन सबको आज मतलब हमारी बेस्ट विशेज़ हैं टुडे एंड फॉरएवर। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 2 साल पहले ये उपाधियां दी जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। दीक्षांत समारोह सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसे होंगे, इसके लिए सरकार एक गाइडलाइन तैयार करेगी। भाइयों बहनों, आज जिन भी बच्चों ने आज यहाँ पे डिग्रियाँ ली हैं, मैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज जो दीक्षा जब वो ले रहे थे, तो दीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बोली जाती हैं। ये भी अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग बातें होती हैं।
अब मैं एक सभी विश्वविद्यालयों को जो दीक्षांत दिया जाता है, जैसे मैंने दीक्षांत समारोह में जो पहले गाउन पहना जाता था इसको हटा के अपना स्वदेशी गाउन दिया है, वैसे ही हमारी सरकार अब तय कर रही है कि दीक्षांत समारोह के जो शब्द हैं वो सभी विश्वविद्यालय में एक जैसे होंगे। जैसे हम कहते हैं सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, आचार्य के प्रति कर्तव्य का बोध रखो, माता पिता को देवी देवता के समान मानो, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथों का रहस्य है, यही अनुशासन है। इसकी रीति के पालन हमको करना चाहिए, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ये अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग बातें होती हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम हर विश्वविद्यालय के लिए एक पूरी गाइडलाइन बना देंगे कि कहाँ क्या बोलना है। तो मुझे लगता है कि एक सब जगह एक बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं, आप डिग्री लेकर जा रहे हैं, ये भविष्य की ओर आपका पहला कदम है। मैं आज के दिन सब छात्रों और छात्राओं के मेहनत, लगन और जो श्रेष्ठ प्रदर्शन आपने किया है, जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया है, उसके लिए शाबाशी देता हूं। 93 मेडल विनर्स, और जिस प्रकार डॉक्टर धन जी ने कहा 70% महिलाएं, आउट ऑफ 93 55 बेटियां। एंड इस वक्त जो खड़ी हैं, जो टेबल के ऊपर में खड़ी होकर वीडियोग्राफी करेंगे, वो भी 5 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं। अभी हमारे समाज में महिलाएं खड़ी हो गई हैं। ये है वुमेन एम्पावरमेंट। और जो वाइस चांसलर साहब हैं वो भी महिला हैं, और जिनको डॉक्टर ऑफ लेटर्स डीलिट दिया है वो भी महिला है। तो ये तो एक नशे की बात हुई। और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मैं हाल ही में पौड़ी और तेरी गया था, और वहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, वहां पर जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनमें अलग एक शक्ति है, अलग एक काबिलियत है। और उसको देखकर लगता है कि हमारे प्रदेश में क्रांति महिलाएं ही लाएंगी। कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन की प्रणेता माता मंगला को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। तो वहीं महंत देवेंद्र दास को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। एसजीआरआर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत ने प्रतिनिधि के तौर पर उपाधि प्राप्त की। मैं दून विश्वविद्यालय की कृतज्ञ हूँ कि आज आप इतने बड़े मंच और शिक्षा के इस मंदिर प्रांगण में मुझे डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत कर रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित उन सभी विद्यार्थियों को भी आशीष और शुभकामनाएं देती हूँ जिन्हें आज उपाधि प्रदान की जा रही है। 2800 बच्चे इस ज्ञान के मंदिर से आज समाज में निकलेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी नहीं है, ये ज्ञान का मंदिर है। आज जिसकी बुनियाद इस ज्ञान के मंदिर में बन चुकी है, वो जीवन भर कभी धोखा नहीं खा सकता। और यही हम सब की यही शिक्षा है। कोई स्कूल से निकला है, कोई कॉलेज से निकला है, कोई यूनिवर्सिटी से निकला है, पर मूल संस्कार जो हम सबके थे वो बचपन में बन चुके थे, जिसमें दया भी है और हर तरह से एक योजना उसके दिमाग में चलती रहती है। कार्यक्रम की समाप्ति पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। तत्पश्चात कुल सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में कुलपति द्वारा कुलाधिपति से कार्यक्रम समाप्ति की आज्ञा लेने के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति की गई। पूरे देश में आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में भी रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने हेतु कई तरह के रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए। देखें हमारी खास रिपोर्ट में। भारत की आजादी के 75 साल के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, DGQA संगठन, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार पूरे देश में अनेक स्थानों में रक्षा यंत्रों की सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। यहाँ पर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, बहुत ही उत्तम प्रदर्शनी है। इसका आयोजकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत से प्रथम बार इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है और जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस के लिए जो भी औजार हमें नई टेक्नोलॉजी से प्रदान किए जाते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा, IRD द्वारा, डील द्वारा और CQI द्वारा, वो बहुत ही उत्तम श्रेणी के हैं और दुश्मनों को मार गिराने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लेज़र सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम से दुश्मन को बिना मालूम किए हुए कि हमारे इक्विपमेंट कहाँ पर फिक्स किए हुए हैं, उनको आसानी से हम टारगेट कर सकते हैं और पिन पॉइंट एक पर्टिकुलर जगह पर टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम है और हम इसकी ये चाहते हैं कि हर साल ये प्रदर्शनी लगे। इसी कड़ी में गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय रायपुर, देहरादून ने भी रक्षा यंत्रों की सार्वजनिक प्रदर्शनी का 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन किया है। मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि मैंने जो यहाँ पे देखा है, मुझे गर्व महसूस होता है इन चीज़ों को देख के। मतलब हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं एक टाइप में। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे, जैसे कि स्कोप्स देखे तो यूज़ आते हैं किसमें कि हम कितने अपने एनिमी को कितनी दूर तक देख पा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ टैंक्स के बहुत सारे इक्विपमेंट है, अजय टैंक में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट, जिससे वो थर्मल रेडिएशन ट्रैक करके और अपने एनिमी को वो कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि सामने कौन है। तो इससे मतलब बहुत सारी नॉलेज हमें भी मिल रही है और जो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, सब लोग नॉलेज लेकर अपने घर वालों को भी बता सकते हैं कि हम यहाँ पे आए, हमने ये सीखा है यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। जितना देखा है वो बहुत क्यूरियस कर रहा है कि आगे और क्या होगा देखने के लिए, बिकॉज सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग आर्मी और डिफेंस फोर्स, ये सब बहुत लाइक एनर्जेटिक एट द सेम टाइम क्यूरियस और बहुत एक्साइटिंग होता है। सो आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत द्वारा प्रयोग होने वाले ऑप्टिकल, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर व थर्मल आधारित यंत्रों, उपकरणों को प्रदर्शित किया तथा उनमें विज्ञान एवं तकनीकी के कारण आए बदलाव को दिखाया गया। प्रदर्शनी में OFT, कॉर्पोरेट जगत से नए रूप में आए IOL की इकाई और BEL की इकाई और ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिनका परीक्षण व गुणवत्ता की संपूर्ण जांच कर CQA संस्थान अंतिम मोहर लगाकर सेना को समर्पित करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे CQI में हमने अपना स्टॉल लगाया है कि अब लोगों को भी दिखा सकें कि लाइक इंडिया ऑप्टो लिमिटेड की जो 3 ब्रांचेस है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और हम फ्यूचर में कैसे कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जो पहले प्रोडक्ट्स हम, जैसे मजल बोर्ड साइट है, 13x की साइट हमने बनाई है। पहले वो रशिया से हम 20 लाख रुपये में ख़रीदते थे, अब हमने इंडिजनाइज करके उसका पैसे बहुत कम कर दिए। अब वो हम साइट 2-3 लाख में बना पाएंगे। तो हमने ऐसी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आर्मी के लिए हमने बनाए हैं। सो हम अभी यही ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी स्टॉल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम मीडिया, सोशल कैंपेन्स करके ट्विटर या ट्विटर हैंडल पे जो पब्लिक को बुला के अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएँ और बता पाएँ कि इंडिया एज इन मेक इन इंडिया में, जो इंडिया है एज इन कंट्री, वो भी डिफेंस में मैन्युफैक्चरर ग्लोबल लीडर बन पाएगा। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय संगठन सेना में प्रयोग होने वाले सभी आयुधों,
हथियारों, उपकरणों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, कार्यक्षमता आदि को गुणवत्ता आश्वासन द्वारा सुनिश्चित करता है, ताकि वे हर विपरीत परिस्थिति में जैसे तापमान, बारिश, धूप, रेत, नमी, आर्द्रता आदि में रक्षा मापदंडों में खरा उतर सके और झटके, कंपन जैसी परिवहन की स्थिति को आसानी से झेल सके। इसके लिए भी यंत्रों, उपकरणों को NABL द्वारा प्रमाणित लैब में कृत्रिम रूप से परिस्थिति तैयार कर संपूर्ण जांच की जाती है। इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी यंत्रों व उपकरणों का मूल्यांकन कर उनके संपूर्ण मुहरबंद विवरणों को तैयार कर उनका रख रखाव तथा मांग पत्रों के अनुसार उनकी प्रमाणित आपूर्ति करना तथा उपकरणों व रक्षा यंत्रों का मानकीकरण व संहिताकरण की कार्यवाही कर उनसे संबंधित जॉइंट सर्विस स्पेसिफिकेशन, जॉइंट सर्विस गाइड व अन्य दस्तावेज तैयार कर आयुध डिपो निर्माता व उपभोगकर्ता को तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य करता है। हमारे प्रोडक्ट जो है वो डे साइट और नाइट साइट बेस्ड हैं, और पहले जो है इसमें नाइट साइट में हम लोग आई ट्यूब यूज़ करते थे, जो कि फुल डार्क में उसमें कुछ प्रॉब्लम आती थी, फुल डार्क में वो काम नहीं करता है, तो फिर हमको स्विच ओवर करना हुआ थर्मल इमेजिंग में। तो आज की डेट में हमारी जो कई कमांडर साइट्स हैं जो टैंक्स में, उनमें हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं TI जो है टेक्नोलॉजी को, और उसमें से जो है हमारी एक T90 टैंक की हम TI साइट डेवलप कर चुके हैं, कमांडर साइट T72 की कमांडर साइट डेवलप कर चुके हैं। T72 की तो हमारी प्रोडक्शन में भी है, सप्लाई भी कर रहे हैं, जिसका फीडबैक भी अच्छा है। और जो हमारी T90 की है वो जो है अभी उसका इवैल्यूएशन हो चुका है, पास हो चुकी हैं, बट वो भी प्रोडक्शन में आनी बाकी हैं। तो हम लोग जो है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारा जो एम है कि एक जो है समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ें और अपने प्रोडक्ट को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकें, और जो है उसे न सिर्फ अपने लिए यूज़ करें बल्कि उसको निर्यात भी करने में सक्षम हों। प्रदर्शनी में दुश्मनों पर पैनी नजर रखने वाले यंत्रों जैसे बाइनोक्यूलर, मोनोक्यूलर, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, रेंज फाइंडर, हेडलाइट, सर्चलाइट, टैंकों में प्रयोग होने वाले कमांडर, गनर व ड्राइवर की दिन रात में प्रयोग होने वाली साइटों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिनको स्कूलों व इंजीनियरिंग के 500 से अधिक छात्रों, आम दर्शकों व परिवारजनों ने बड़ी उत्सुकता से देखा व उनके कार्यों के बारे में जानकारी लेकर अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। एक तरफ जहां भव्य रूप से रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून में केंद्रीय विद्यालय ITBP ने धूमधाम से अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने कई तरह की प्रस्तुतियों से सबका मन मोहा। तो आइए हमारी अगली रिपोर्ट में देखें KVS ITBP के 59वें स्थापना दिवस की धूम। विगत 15 दिसंबर को देहरादून स्थित केंद्रीय विद्यालय ITBP सीमा द्वार में केंद्रीय विद्यालय संगठन का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं विद्यालयी छात्राओं द्वारा वंदना कर किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सभी छात्र छात्राओं को संबोधित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि
उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून मीनाक्षी जैन भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में विद्यालयी छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। इसके साथ ही दिव्यांगजन विशिष्ट बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खेल व शिक्षा में उनके समग्र समावेश हेतु उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। तो दर्शकों, हमारे आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का अंक ज़रूर पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।